रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अट्रैक्टिव जो है ना ऑप्शंस आपके सामने आती होंगी। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लोकल हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको कोशिश यही करते हैं कि आप असल में इन्वेस्टमेंट को समझें, जहां से आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। कहता हूँ कि जितनी अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, जितनी अर्ली एज में आप चीज़ों को सही तरह समझें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, जब आपके पैसा आएगा तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अट्रैक्टिव जो है ना ऑप्शंस आपके सामने आती होंगी। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लोकल हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, उनको ऑफर्स दी जाती हैं कि जी ये प्रॉपर्टी है, 1,25,00,000 की प्रॉपर्टी है, आप अगर यकमुश्त पेमेंट कर देते हैं तो 1,25,000 रुपया अगले महीने आपको किराया आना शुरू हो जाएगा, यानी 1%। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट का। और लोग बड़े अट्रैक्टिव ऑफर इसको समझते हैं, लेकिन मैंने 12 वीडियो में पहले भी बताया, आज दोबारा इस पे ऊपर मैं आपसे सामने रख देता हूँ। हम नाम नहीं लेते प्रोजेक्ट्स के नाम कि भाई कौन प्रोजेक्ट जो है वो ऑफ़र कर रहा है, किधर है, यहाँ है इस्लामाबाद, लाहौर, मरी वगैरह, लेकिन फार्मूला एक ही है। इस फार्मूले को समझें। इस फार्मूले के ऊपर काम आप इसको करेक्ट देखना चाहते हैं तो फिर इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए ये कैसे होता है, क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो बिल्डर है वो एकदम पैसा उठा के कितना फ़ायदा उठाता है, और उन लोगों की इनसिक्योरिटीज़ है या वो चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पे पता लग जाए कि हमें क्या मिलेगा, इस वजह से वो पूरा पैसा दे के, तो वो समझते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया और उनको बड़ा अच्छी आमदनी आती होगी, लेकिन ऐसा असल में है नहीं। ये है क्या, और इसको समझें किस तरह, और आप किस तरह रिएक्ट करें ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो लोग कहते हैं ना कि आप 1,25,000 रुपया, 1,25,00,000 रुपया कैश दे दें अवेलेबल अभी, और प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, 2.5 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, तो 2.5 साल तक हम आपको 1% उसकी यानी 1,25,000 रुपया उसको किराए की मद में आपको हर महीने देना शुरू कर देंगे। दरअसल ये उन लोगों से फ़ायदा उठाते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के काम को नहीं समझते, और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको कोशिश यही करते हैं कि आप असल में इन्वेस्टमेंट को समझें, जहां से आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। ये जो चीज़ें हैं इसमें आप कम फ़ायदा उठाते हैं, और जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो असल में मालिक पैसे का बन के तो ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। अच्छा, होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी है करोड़ रुपए की, वो आपको 1,25,00,000 की पहले बेची जाती है। अगर आप उस प्रॉपर्टी की मार्केट में दाएं बाएं पूरा सर्वे करें कि इतनी इस साइज़ की प्रॉपर्टी दाएं बाएं कितने की अवेलेबल है, तो आपको 25-30 लाख रुपए का डिफरेंस आराम से मिल जाएगा। और ये वही डिफरेंस है कि जो बुनियादी तौर पे आपको 2 सालों में मिलना है, यानी वो आप ही का पैसा 2 सालों में आपको वापस मिलता रहेगा, और आप महंगा परचेज कर चुके होंगे, और आप कहेंगे कि मुझे 1,25,000 यानी 1% मुझे किराया मिल रहा है और मैंने तो बहुत अच्छी डील कर ली है। इसके बरक्स अगर आप मार्केट में सर्वे करके देखें तो वो प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की बिक्री होगी, और अगर आप उस पर फर्दर रिसर्च करें, उनसे 1% उनसे जो टोटल आप पेमेंट दे रहे हैं उसका 10% वसूल करें, तो वो 90 लाख की आपको मिल जाएगी। यानी 90 लाख की प्रॉपर्टी 1,25,00,000 में आपको मिल रही है। 35 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 25 लाख रुपया या 30 लाख रुपया आपको 2 सालों में वो किराए के नाम पे मिल जाएगा, फिर भी 5 लाख रुपए आप लॉस कर रहे हैं। ये है सारा तरीका जो कि अडेप्ट किया जाता है। और पाकिस्तान में क्योंकि लोग नॉलेज नहीं रखते, क्योंकि लोग बड़े ईमानी कमज़ोरी है, ईमान की कमज़ोरी है। कारोबार में देखें 10 गुना फ़ायदा है, इस तरह के चक्रों में या नौकरी में कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं, लेकिन लोग नौकरी को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सेफ खेलते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते। रिस्क लेना कमाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि वो ये जो क्लैरिटी नहीं होती ना कि कितना मुझे बचेगा, ये बुनियादी तौर पे तो कारोबार में क्लैरिटी नहीं होती। अगर कारोबार भी नौकरी की तरह क्लियर हो कि आप 1 साल में 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ रुपया कमाएंगे, तो वो फिर कारोबार नहीं रहता, वो तो फिर फिक्स हो जाता है, नौकरी हो जाती है। तो लिहाजा जो लोग उसको भी अपनी इन्वेस्टमेंट को भी फिक्स कर लेते हैं, वो आम तौर पे कम फ़ायदा उठाते हैं उसके मुकाबले में जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के अंदाज में करते हैं। 2-3 फ़ायदे उनको होते हैं। एक तो ये कि वो उनको समझ आ जाती है कि कहाँ पैसा लगाने से ज़्यादा फ़ायदा है, कहाँ कम फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि उनका ईमान बड़ा पुख्ता हो जाता है कि भाई जो मैंने काम किया है वो बिल्कुल ऐन इस्लामी है, ऐन जो है ना वो
फितरत के मुताबिक है और वो उसमें उनके मुतमिन होते हैं। तीसरी चीज़, उनको मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि जो एक्चुअल वैल्यू की कीमत है उसको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर बेच दिया जाता है और लोगों को उसी को वापस कर दिया जाता है और उनके सामने हो रहा होता है। और ये बड़े समझदार लोग जो ये नहीं समझते। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, जितनी अर्ली एज में आप चीज़ों को सही तरह समझें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, जब आपके पैसा आएगा तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। हमेशा शॉर्ट टर्म में ना जाइए। शॉर्ट जो बेसिकली एक शॉर्ट रास्ता है ना, शॉर्टकट है ना, वो इंसान को दोस्त नहीं है, वो इंसान का दुश्मन है। जो जो रास्ता अपने टाइम के ऊपर है ना, वो फ़ायदा है। लोग जो ना आमतौर पे शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं। ठीक है, एक मैं आपको मिसाल से एक मिसाल दे के इसको बंद करता हूँ इस वीडियो को, कि किसी बुज़ुर्ग के पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मैंने कारोबार खोलना है तो मुझे कितने सालों में कामयाबी हो सकती है। बुजुर्ग ने कहा कि 10 साल में। तो उन्होंने कहा जी 10 साल तो बहुत बड़ा अरसा नहीं है। उन्होंने कहा आपके लिए 20 साल। उसने कहा जी मेरे लिए तो मैंने सवाल पूछा तो आपने 10 साल बढ़ा दिए। उन्होंने कहा नहीं आपके लिए अभी ये बहुत ज़्यादा अरसा बता रहे हैं। उसने कहा नहीं 30 साल लग जाएंगे आपको। उन्होंने कहा कि जब आप अगर आप नॉर्मल तरीके से काम करें, समझदारी के साथ, हाजिर दिमागी के साथ, फहम फराज के साथ, तो 10 साल लगेंगे। जब आप जल्दी के चक्कर में होंगे तो कोई गलत फैसला करेंगे। जब आप गलत फैसला करेंगे तो फिर आपका वक्त बढ़ जाएगा, आप नुकसान उठाएंगे, पैसा लॉस्ट कर जाएंगे, कोई गलत उल्टा फैसला कर लेंगे क्योंकि आपको जल्दी है। हर चीज़ को यानी एक बीज को ज़मीन में जब आप डालते हैं और उसको एक टाइम चाहिए कि पौधे की शक्ल में कन्वर्ट होने के लिए। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं कि अभी बीज बोए और अभी दरख्त खड़ा हुआ है, ये हो नहीं सकता। ये नेचर का सिस्टम इन्वॉल्व है। इसीलिए आप नेचर के सिस्टम को समझें, जल्दबाजी में पैसा ना फंसाएं, पैसा ना गवाएं, वो आपके नुकसान में जाएगा। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि आप इस तरह के उल्टे सीधे फैसले करेंगे, जब आप कोई उल्टा फैसला करेंगे फिर 3-4 साल आपके लग जाएंगे उसको वापस पॉइंट ज़ीरो पे लाने के लिए। तो इसलिए आपको 20 साल 30 साल लग सकते हैं। तो ये है कि जो लोग शॉर्टकट वे में सोचते हैं, तो लोग जो कंपनियां हैं वो हम इस तरह का काम नहीं करते। हालांकि हम अगर करें तो इसमें बहुत कमा सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं ये हमारे लिए भी जहर कातिल है। जब आपको पैसे की बिल्कुल लत पड़ जाए तो फिर आप बुनियादी काम से हट जाते हैं। फिर एक और तरह का काम होता है, रियल एस्टेट है, जो कि फ़ायदा देती है। टाइम लग सकता है, साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो फ़ायदा देती है। लेकिन इस तरह की जो स्कीमें हैं, इसमें आपका पैसा लॉस्ट हो सकता है। ज़्यादा चांसेस लॉस्ट होने के हैं, कम चांसेस हैं कि आप बहुत कमाएंगे। प्रॉपर्टी इंडिविजुअल देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।